सीनियर सहाफ़ी और तज़ियाकार आसमा शिराजी के मुताबिक चीफ जस्टिस याया अफरीदी एक महाज के बाद इस ओहदे तक पहुंचे हैं जहां अब की इनकी काबिलियत गैर जानिबदारी और उसूल पसंदी की असल आजमाइश होगी। इंतज़ामिया में अदलिया की अदम मदाखलत इनके लिए ऐसा बड़ा इम्तिहान है जिस पर इनके साबिक चीफ जस्टिस साहिबान की अक्सरियत पूरी न उतर पाई। बहरहाल जस्टिस याया अफरीदी अज खुद नोटिस के सख्त नाकिद रहे हैं और यही इनके चुनाव का अहम नुक्ता भी बना। ऐसे में नए नवेले चीफ जस्टिस साहब की ओहदा संभालने के 7वें रोज जेल इस्लाहात की मीटिंग, इंतजामी उमूर पर कमेटी की तश्कील और आहद चीमा और खतीजा शाह की शमूलियत, अदलिया की इंतजामिया में मुदाखलत और मुक्तदरा के साथ ताल्लुकात के तनाजुर में अच्छा शगुन नहीं समझा जा रहा। वैसे भी हम दूध के जले छाछ भी फूंक फूंक कर पीते हैं, लिहाजा शायद हसासियत के आखिरी मरहले पर हों। खुदा करे कि हमारे शुबहात गलत हों। सुना है कि चीफ जस्टिस साहब ना तो स्मार्टफोन रखते हैं, ना ही टॉक शोज देखते हैं, ना इंस्टाग्राम फॉलो करते हैं और ना ही ट्विटर जैसी खराफात में दिलचस्पी रखते हैं। हमारे कोर्ट के चंद रिपोर्टर तो यहाँ तक बता रहे हैं कि साहब के पास 3310 जैसा पुराना मोबाइल है और इनका नंबर सिवाय चंद दोस्तों के किसी के पास नहीं। याद रहे कि मंसूर अली शाह साहब और अथर मिनल्ला इनके देरीना दोस्तों में से हैं। अब जब चीफ जस्टिस साहब सोशल मीडिया देखते ही नहीं तो इन्हें किसी पर एतबार करना होगा। वो किसी कौन होगा, ये भी दिलचस्प सवाल है। सोशल मीडिया पर कौन इनके बारे में क्या कहता है इसकी भी इन्हें परवाह नहीं। और तो और हाल ही में इनकी तस्वीर कशी की कोशिश में एक एसपी भी ट्रांसफर हो चुके हैं, लिहाजा मोबाइल हाथ में लिए हर एंगल से वीडियो बनाने वालों का मुस्तकबिल भी मखदूश हो सकता है। चीफ जस्टिस साहब एक मुतवाज़न शख्सियत के हामिल इंसान हैं जिनसे तहरीक इंसाफ गैर मामूली तवक्कुआत जोड़े हुए है, जबकि हुकूमत भी मुतमईन दिखाई देती है कि कम अज कम जस्टिस याया एडवेंचरिज्म के कायल नहीं। एक हुकूमती शख्सियत ने दिलचस्प तबसरा किया कि जस्टिस याया ने बुरे हालात में मुतवाज़न फैसले दिए हैं, लिहाजा इनसे बुरे की तवक्को नहीं। इन हालात में जस्टिस याया क्या पॉलिसी इख्तियार करते हैं कि सब खुश रहें, ये अहम होगा। फैसले मुतवाज़न नहीं, इंसाफ पर मबनी होना चाहिए, इसी की इस वक्त ज़रूरत है। पहली मुश्किल तो यकीनन जुडिशल कमीशन की सूरत सामने है और नए जजेस की तैनाती। आईनी बेंच के सरबराह का तकर्रुर अहम होगा। याद रहे कि आईनी सरबराह भी कम इख्तियारात का हामिल न होगा और नए मुमकिना प्रोसीजर एक्ट की रोशनी में सीनियर तरीन जज भी कमेटी का रुकन होगा। चीफ जस्टिस साहब के लिए सबसे बड़ा चैलेंज न तो आईनी अदालत के सरबराह की तैनाती है और न ही आने वाले दिनों में जेल इस्लाहात जैसे इंतजामी मामलात में दिलचस्पी, बल्कि असल मुश्किल ये होगी कि वो सोशल मीडिया के ट्रेंड्स, गालम गलोच ब्रिगेड के दबाव से किस कदर दूर रहते हैं और सुप्रीम कोर्ट की इमारत में दस्तयाब जहन साजों को किस तरह हैंडल करते हैं। लंदन में पेश आने वाले वाकयात का बहाना काजी फैज ईसा साहब थे, लेकिन निशाना वो तमाम जज हैं जो आज़ाद फैसलों पर यकीन रखते हैं। जिस तवातुर के साथ समाजी सतह पर मुतशद्दिद रवैयों की तरवीज के जरिए दबाव बढ़ाया जा रहा है, इसका नतीजा खुदा न ख्वास्ता खाना जंगी की सूरत निकल सकता है। काजी फैज ईसा को पेश आए सलूक के बाद बाजोड़ में पेश आए वाक़े ने बहुत कुछ सोचने को मजबूर कर दिया। इंतहा पसंदी और तशद्दुद को अवामी रुझान और फस्तायत को मकबूलियत का रूप देकर अमन व अमान की सूरत हाल को मुनज़्ज़म तरीके से ख़राब किया जा रहा है। बाजोड़ में क्रिकेट मैच के दौरान 26वीं तरमीम के हक में वोट देने वाले रुकन असम्बली मुबारक ज़ेब को जिस तरह निशाना बनाया गया और जो सूरत हाल क्रिकेट मैच के दौरान पैदा हुई, वो इस बात की दलील है कि उकसाना, गिराओ जलाओ को हवा देना किसी भी इंतशार का सबब बन सकता है। काजी फैज ईसा का मामला हो जिसमें एक ट्रोल ब्रिगेड बाकायदा मुतय्यन है या फिर मुबारक ज़ेब पर हमला, ये सब सोचे समझे तरीके से हो रहा है। इन जैसे वाक़यात खाना जंगी की सूरत पैदा कर सकते हैं। एक तरफ इमरान खान के वकील इंतजार पंजोता का वाक़या और ड्रामाई बाजियाबी, सफाकियत और आमरीत की दलील है, तो दूसरी जानिब काजी फैज ईसा के पीछे लगे ज़ोंबीज़ फस्तायत का नमूना। ऐसे में नए चीफ जस्टिस कैसे तवाज़ुन रख पाएंगे, ये वक्त ही बताएगा। हालात का नोहा लिखें या वक्त का मातम करें, सच तो ये है कि हालात न कल बदले थे, न आज तब्दीली आई है। जमहूरियत तो रही नहीं, आमरीत और समाजी फस्तायत बरसरे पैकार है। जमहूरियत पसंद अब मज़ीद जमहूरियत के दावेदार भी नहीं रहे कि महदूद जमहूरियत भी कामयाब हो चुकी है। अब हम दो इंतहाओं के बीच में हैं, जहाँ या
सिर्फ आमरीत है या फस्तायत और शख्सी आज़ादियाँ महदूद से महदूद तर मुनज़्ज़म और नए अंदाज में सोशल मीडिया के ज़रिए दबाव बढ़ाया जा रहा है, तो कभी हरासानी के वाक़यात फैसला साजों के आसाब पर सवार हैं, दबाव की नौइयत और कैफियत बदल गई है। ऐसे में कैसे होंगे नए चीफ जस्टिस और इनको क्या चैलेंजेस का सामना होगा, इसका अंदाज़ा लगाना मुश्किल नहीं है।